नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जो खुशहाल घराने को, हंसते बसते घराने को बर्बाद कर देता है। जो बड़े कारोबार को, जो कारोबार अच्छा चल रहा हो, बेहतरीन चल रहा हो, नज़र बद उस कारोबार को ठप कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार ख़त्म हो जाता है। और जिस घर में खुशहाली होती है और जब उस घर पर नज़र पड़ जाती है तो उस घर की तमाम खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो घर लड़ाई का मैदान जंग बन जाता है। इसी तरह जो बच्चे तालीम में ज़्यादा काबिलियत रखते हों, टैलेंटेड बच्चे हों, जो होशियार हों और ख़ूबसूरत हों, और उनको जब नज़र बद लग जाती है तो उनकी ज़हानत भी ख़त्म हो जाती है और वो ख़ूबसूरत बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अट्टा कट्टा सेहतमंद ख़ूबसूरत जवान होता है, लेकिन जब उसको नज़र बद लगता है तो वो बेचारा बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि वो मौत के घाट उतर जाता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुंचा देता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बीमार हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, मैं बीमार हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई नज़र बद के लिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरी हदीस शरीफ में भी आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज के फ़ैसले के बाद और तकदीर के बाद इन दोनों चीज़ों पर जो चीज़ सबकत ले जाती तो वो नज़र बद होती। ये इतनी बुरी बला है। अल्लाह हम सब का, मेरा, आपका और सब सुनने वालों का, बल्कि तमाम दुनिया वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बद से महफूज लग जाती है। नज़र बद, कुछ लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है और इस चीज़ को साइंस ने भी तस्लीम किया है। साइंस भी कहती है कि कुछ इंसानों की आंखों की जो रेज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और कुछ लोगों की पॉजिटिव होती हैं, और कुछ लोगों की तो मुकम्मल ही नेगेटिव रेज़ होती हैं और इतनी ख़तरनाक और इतनी बहुत ज़्यादा वोल्टेज से उनकी नज़र खारिज होती है कि वो बड़े से बड़ी चीज़ को भी जो है भस्म कर देते हैं। पिछले ज़मानों में अक्सर किताबों में भी लिखा है कि बाकायदा जिनकी नज़र लगती थी तो वो मुकाबला रखते थे, बड़े बड़े पत्थर के वो नज़र के ज़रिए तोड़ देते थे। नज़र इतनी गंदी चीज़ है कि वो आपको बग़ैर छुए, बग़ैर किसी चीज़ के, सिर्फ नज़र के देखने से ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन अमल लाया हूं। सुनन इब्ने माजा में भी ये अमल मौजूद है। हदीस की किताब जो है सुनन इब्ने माजा, उसमें भी ये अमल मौजूद है और इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है कि जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई थी। तो फिर एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं, तो हमारे जो भी फिर हम वजीफ़ा करते हैं या हम जो भी अमल करते हैं तो उसमें असर रहता है। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखिएगा, बच्चों को भी 5 वक्त की नमाज की तलकीन किया करें। तो मैं आपको जो दुआ बताने वाला हूँ, वजीफ़ा बताने वाला हूँ, उसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। तो दुआ ज़रा गौर से सुनिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा गौर से। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। ये दुआ आपने रोज़ाना 7 मरतबा अपने घर पर भी पढ़नी है, अपने ऊपर भी पढ़नी है,
अपनी ज़ौजा पर भी पढ़नी है, अपने बच्चों पर भी पढ़नी है। जब भी बच्चे स्कूल जाने लगे सुबह, तो सबसे पहले आप उन पर 7 मरतबा ये दम पढ़कर उन पर फूंक दे। इंशाअल्लाह वो नज़र बद से महफूज रहेंगे। अगर आपका कारोबार है, ऑफिस है, दुकान है या फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कारोबार है आपका, तो जब आप सुबह जाएं तो सबसे पहले आप जब अल्लाह का नाम लेकर अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री या अपनी गाड़ी, रिक्शा, सुजुकी, जो भी आप काम करते हैं, तो उस पर जाते ही आप सबसे पहले अल्लाह का नाम लें और फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़कर फूंक दिया करें। तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार, आपका ऑफिस, आपकी गाड़ी, आपका रिक्शा, आपकी सुजुकी, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान नज़र बद से महफूज रहेगी। और आप ख़ुद भी अपने ऊपर भी ये दम पढ़कर फूंक दिया करें रोज़ाना सुबह 7 मरतबा, और अपने बच्चों पर भी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप नज़र बद से महफूज रहेंगे। अक्सर हम ये सुनते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टूना कर दिया है, हमारा हंसता बसता घर था, अब उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारा चलता फिरता कारोबार था, अब वो ठप होने लगा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये नज़र बद लग जाती है। जब नज़र बद लग जाती है हमें पता ही नहीं होता, हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता, और नज़र बद की वजह से हमारी सारी चीज़ें जो है वो तबाह हो जाती हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अक्सर देखा होगा कि जब कोई बीमार होता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं या हमारे बड़े या हम खुद बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसे क्या बीमारी है। तो मेरे भाइयों, वो नज़र बद है, और नज़र बद हक है, ये लगती है। तो इससे हिफाजत के लिए ये अमल है, ये आपने करना है। रोज़ाना सुबह 7 मरतबा आपने ये दुआ पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने ऊपर, घर के ऊपर, रोज़गार, फैक्ट्री, दुकान, शॉप या कोई भी चीज़ हो, उन पर आपने ये पढ़कर दम करना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका घर भी खुशहाल होगा, आपके बच्चे सेहतमंद भी होंगे, आपके बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, आप ख़ुद भी सेहतमंद होंगे, और आपका कारोबार इंशाअल्लाह चलता रहेगा, दमकता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन आखिर में मैं एक बार आपको दोबारा कहता हूँ कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दिएगा, ताकि और भी जो नज़र बद का शिकार हैं तो उन तक ये वीडियो आपके तवस्सुत से पहुंच जाएगी, और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, उनके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे, तो आपको भी सवाब मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए बड़े अच्छे और मुजर्रब वजीफ़े लाता हूँ।